सोचो, आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, कार में जीपीएस है और एक क्लिक पे घर पे खाना आ जाता है। लेकिन क्या होता अगर हम टाइम में बहुत बहुत पीछे चले जाते? सब कुछ भूल जाओ। ये फोन, ये इंटरनेट, आपका घर, आपके कपड़े, लिटरली सब कुछ। तो चलिए, वेलकम टू 300,000 BC। एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई देश है, ना कोई शहर, ना कोई स्कूल, बस खुला आसमान, खतरनाक जानवर और इंसान जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज बैक टू बेसिक्स में हम हिस्ट्री की डेट्स नहीं रटेंगे, नहीं, हम उस अल्टीमेट सर्वाइवल गेम को जिएंगे जिसने हमें इंसान बनाया। सो आर यू रेडी टू प्ले? ओके, सो इस गेम का रूल नंबर 1, ये याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो, और मेरा मतलब सिर्फ जानवरों से नहीं है। उस वक्त इस धरती पर सिर्फ हम यानी होमो सेपियंस अकेले ह्यूमंस नहीं थे। हमारे साथ हमारे जैसे ही कम से कम 5-6 और ह्यूमन स्पीशीज रहती थी। निएंडरथॉल्स, डेनिसोवंस, कैन यू इमेजिन? एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग तरह के इंसान रहते थे। और इस प्लैनेट की स्टोरी में हमारी एंट्री कितनी लेट हुई है? चलो एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो अर्थ की पूरी 4.5 बिलियन साल की हिस्ट्री एक 24 घंटे की घड़ी है। तो सोचो हम इंसान कब आए होंगे? रात के 11:59 और 58 सेकंड पर, जस्ट 2 seconds टू मिडनाइट। हम इस प्लेनेट पर लाइक सबसे नए मेहमान हैं, लेकिन उन 2 सेकंड्स में हमने पूरा प्लेनेट बदल के रख दिया। हमारी एंट्री हुई थी अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में, जहां हर दिन हर पल सिर्फ सर्वाइवल की फाइट थी। तो अब आते हैं हमारे पहले पावर अप पर। देखो, हमारे पास ना शेर जैसे पंजे थे, ना चीता जैसी स्पीड। तो हम बचे कैसे? एक ऐसी चीज से जो आज हमें बहुत सिंपल लगती है, आग, फायर। आग ने लिटरली हमारे दिमाग को बनाया। हुआ ये कि जब हमने खाना पकाना शुरू किया तो उसे डाइजेस्ट करना आसान हो गया। इससे बॉडी की बहुत सारी एनर्जी बचने लगी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ गई? सीधा हमारे ब्रेन में, जिससे हमारा ब्रेन बड़ा और स्मार्टर होता गया। लेकिन आग सिर्फ एक स्टोव नहीं था, वो उस जमाने का सोशल मीडिया था। आग के चारों तरफ बैठकर ही हम एक कम्युनिटी बने। हमने दिन को लंबा कर दिया, अंधेरे में एक दूसरे को कहानियां सुनाई और मिलकर खतरों से बचने के प्लान्स बनाए। और आपको तो पता ही है, जब लोग एक साथ आते हैं, कहानियां शेयर करते हैं, तो क्या होता है? आर्ट का जन्म होता है। ये था इंसानियत का पहला इंस्टाग्राम फीड। ये सिर्फ दीवारों पर ड्राइंग्स नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अपने इंडिया में भीमबेटका की गुफाओं में आपको उनकी लाइफ की स्टोरीज मिलेंगी जो हजारों साल पुरानी हैं। ये उनकी आवाज है जो हम आज भी सुन सकते हैं। और अब सुनो एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट। कई केव्स में हाथों के छापे मिले हैं, जिन्हें हैंड स्टेंसिल्स कहते हैं। रिसर्च ने यह प्रूव किया है कि उनमें से ज्यादातर हाथ औरतों और बच्चों के थे। मतलब आर्ट सिर्फ शिकारी मर्दों का काम नहीं था, पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी आर्टिस्ट थी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, हम इवॉल्व हो रहे थे, पर तभी गेम में आया एक बॉस लेवल चैलेंज। एक ऐसा वक्त जो पूरी धरती बर्फ की एक मोटी चादर में ढक गई, दी आइस एज। साइंटिस्ट इसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। ये यूनिवर्स का फाइनल एग्जाम जैसा है, एक इतना मुश्किल टेस्ट कि ज्यादातर स्पीशीज इसे पार नहीं कर पाती। फेल होने का मतलब था एक्सटिंक्शन, हमेशा के लिए खत्म। तो चॉइस बहुत सिंपल थी, अडैप्ट करो या खत्म हो जाओ। और इंसानों ने, हमने अडैप्ट करना चुना। हमने सीखा कि जानवरों की खाल से कपड़े कैसे बनाएं ताकि हम उस ठंड से बच सकें। और इस फाइट में हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई तलवार नहीं, कोई भाला नहीं, वो थी एक छोटी सी चीज, हड्डी से बनी सुई, द बोन नीडल। सुनने में कितनी छोटी चीज लगती है ना, लेकिन इस सुई के बिना हम टेलर्ड फिटेड कपड़े नहीं बना पाते, और उस बर्फ में हम शायद जिंदा ही नहीं बचते। आखिरकार आइस एज खत्म हुई, मौसम गर्मा हुआ, और करीब 12,000 साल पहले इंसान ने आविष्कार किया खेती का, एग्रीकल्चर। सब ठीक हो गया, राइट? वेल, यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कुछ हिस्टोरियंस एग्रीकल्चर को हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। क्रेजी है ना? लेकिन देखो, हंटर गैदरर्स आजाद थे, उनकी डाइट ज्यादा हेल्दी थी, और वो दिन में कम घंटे काम करते थे। फार्मिंग ने हमें एक ही जमीन से बांध दिया, हमारी मेहनत बढ़ा दी, और भीड़ बढ़ने से बीमारियां भी बढ़ गईं। तो हाँ, ये एक ट्रैप था, लेकिन इसी ट्रैप ने सिविलाइजेशन को बनाया। जब हमने जरूरत से ज्यादा अनाज उगाना शुरू किया, जिसे सरप्लस फूड कहते हैं, तभी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, और इसी बुनियाद पर बने दुनिया के पहले गांव, शहर और बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस।
अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई जब उस जमाने में कोई लिखता नहीं था तो हमें ये सब पता कैसे चला, ये पूरी कहानी हम तक पहुंची कैसे? हमें क्लूज मिलते हैं उनके बनाए हुए टूल से। इंसान ने पत्थर से अपग्रेड करके मेटल यूज करना शुरू किया। पहले कॉपर, फिर उससे बेहतर ब्रॉन्ज और फिर आयरन, जिसने पूरे एम्पायर्स खड़े कर दिए। पॉटरी से हमने खाना स्टोर करना सीखा और व्हील के इन्वेंशन ने तो पूरी दुनिया ही बदल दी। ये सब हमारे डिटेक्टिव टूल्स हैं। हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, पर हमारे पास है आर्कियोलॉजी और डीएनए एनालिसिस। एक छोटा सा दांत या मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा हमें उस इंसान की पूरी कहानी बता सकता है। वो क्या खाते थे, कहां से आए थे, कैसे दिखते थे। इन्हीं क्लूज को जोड़कर हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो हमने इस सफर की शुरुआत एक अंधेरी गुफा से की थी और आज हम कॉस्मोस तक पहुंच गए हैं। हम इसलिए सरवाइव नहीं किए क्योंकि हम सबसे ताकतवर थे, नहीं, हम इसलिए सरवाइव किए क्योंकि हमने मिलकर काम करना सीखा। हमने सवाल पूछना सीखा। गुफा की दीवार पर बना वो हाथ का निशान और आज स्पेसशिप की खिड़की पर रखा हाथ का निशान, ये हमारी ही स्टोरी है। तो अब एक आखिरी सवाल आपसे। अगर आपको एक टाइम मशीन में बिठाकर 20,000 साल पीछे भेज दिया जाए तो उस ग्रुप में आपका सर्वाइवल स्किल क्या होता? क्या आप एक हंटर होते, एक आर्टिस्ट जो कम्युनिटी की कहानियां बनाता, एक टूल मेकर जो नए नए औजार बनाता, या फिर एक गैदरर जिसे जंगल के हर फल और जड़ी बूटी की पहचान हो? अपना रोल नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगली बार हम देखेंगे कि पहली सिविलाइजेशंस कैसे बनी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।